यकीन न हो खुदा पे तो इबादत हो नहीं सकती, कहीं शक हो ज़हन में तो मोहब्बत हो नहीं सकती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज के हमारे इस खत में हम आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करते हैं। यह खत सिर्फ एक खत नहीं, ये किसी की वो पुरानी चिट्ठी की याद है जो हम तक आ पहुंची है। और सबसे पहले इस खत के लिए, इस चिट्ठी के लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर अमानत हुसैन साहब का, जो हमारे लखनऊ शहर के ही बीबीटी डेंटल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जिन्होंने हमारी इन चिट्ठियों को पसंद किया और अपनी एक चिट्ठी की याद हमारे साथ शेयर की। उन्होंने हमारे साथ जो याद शेयर की, आज के इस चिट्ठी में आप उनकी यादों को सुनेंगे हमारी आवाज़ में। चिट्ठी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा करती थी। मैं जब 6 साल का था तब मेरे पापा हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड गए। बात रही होगी तकरीबन 1966 की। हम लोगों का एक उस वक्त के ज़माने में माध्यम था एक दूसरे का समाचार हाल जानने का, वो था मात्र एक चिट्ठी। चिट्ठी जो हम लोगों के लिए रूह या आत्मा थी। पापा के इंग्लैंड जाने के बाद 20 दिन के बाद एक एरोग्राम मिला जो पापा की चिट्ठी थी। दोस्तों, एरोग्राम, मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर आपको कहना चाहूँगा। उस वक्त के ज़माने में जब हम चिट्ठियाँ अपने देश में ही किसी को भेजते थे तो उसे चिट्ठी के नाम से जानते थे, लेकिन जब एक चिट्ठी एक देश से दूसरे देश को जाती है तो उसे एरोग्राम कहते हैं। ये वही एरोग्राम था जिसे वो पापा की चिट्ठी के रूप में परिभाषित कर रहे हैं। उस वक्त के समय उन्हें ऐसा लगा कि बहुत हम लोगों के लिए एक होली, ईद जैसा कोई त्योहार आ गया हो। मम्मी, हम 4 भाई बहन घेर कर बैठ जाते। मम्मी ने चिट्ठी सुनाई। वो चिट्ठी उस वक्त तक मम्मी से हम सुनते रहते जब तक कि पापा की लिखी हुई दूसरी चिट्ठी हम तक न पहुंच जाती। हम सब हर 15 दिनों के बाद चिट्ठी का बेसब्री से इंतजार करते कि कब नई चिट्ठी आएगी, कब नया हाल बयां हमें मालूम हो पाएगा। चिट्ठी जो हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा सा मानो बन गया था। चिट्ठी से एक और अहम जिंदगी जुड़ी थी, वो थी मेरी प्यारी पत्नी। जब वो 9th में थी और मैं 10th में, मैंने उन्हें एक चिट्ठी लिख दी, मगर उसका जवाब कई बरसों तक ना आया। जब हायर स्टडी के लिए इंग्लैंड गया तो कुछ अरसों के बाद एक इंडिया से एरोग्राम मिला जिसमें हमारी प्रपोजल को एक्सेप्टेंस मिल चुका था। मुझे जवाब का इंतज़ार था और हाँ, यकीनन था कि जवाब ज़रूर आएगा। ये मेरा विश्वास भी था। चिट्ठी से मेरा यूँ गहरा रिश्ता जो आज भी जब कभी वक्त बेवक्त याद आता मैं बयां करना नहीं भूलता। ऐसी ढेरों सारी यादें हैं मेरे पास, लेकिन एक बार फिर से सहेजने का मौका मुझे मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कई बार क्या होता है जब हम चिट्ठियों की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कई ऐसी यादें, कई ऐसी पुरानी जो आपके जहन में आज भी रची बसी होंगी। तो डॉक्टर अमानत हुसैन साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस खूबसूरत सी चिट्ठी की याद की। और बीते ज़माने के साथ आज हम भले ही चिट्ठियों का दौर क्यों ना भुला सके हों, लेकिन जो चिट्ठियाँ हमने लिखी थी आज भी हमारे दिल के किसी कोने में आहिस्ता से हमें उन यादों को ताज़ा करने पर बेसब्री से मजबूर कर ही देती हैं। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये चिट्ठी हम तक पहुंचाई, और हम खुद को इतना सौभाग्यशाली समझते हैं कि आपकी उस चिट्ठी से जुड़ी याद को आज अपने इस YouTube चैनल के ज़रिए हम शेयर कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। इस बात के लिए एक बार फिर से तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लिसनर्स, ये थी डॉक्टर अमानत हुसैन साहब की चिट्ठी। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी चिट्ठी है ज़रूर शेयर करिएगा
नीचे के कमेंट सेक्शन में। और साथ ही आज की चिट्ठी आपको कैसी लगी और अपने व्यक्तिगत विचारों को भी हम तक ज़रूर साझा करिएगा हमारे नीचे के कमेंट सेक्शन में। और ऐसी चिट्ठियों के बारे में जानकारियों के लिए अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब कर लिया तो इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और इस बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इन तमाम बातों के साथ साथ आज की हमारी इस चिट्ठी के बारे में डॉक्टर अमानत हुसैन साहब की इस चिट्ठी, जिसको आज हम शेयर कर रहे थे आपके साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए, अपने विचारों को शेयर करना, साझा करना बिल्कुल ना भूलेगा। और साथ ही इस चिट्ठी को अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचाएगा। शायद किसी ने आपकी एक याद कहीं संजो कर रखी हो। इन बातों के साथ साथ अभी दीजिए इजाज़त, हम जल्दी आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका दोस्त आनंद आप सभी से कहता है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।